जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल NK स्मिथ। दोस्त कैसे हैं? आशा करता हूं अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे। जल्द ही आपका अर्धवार्षिक शुरू होने वाला है। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं हम त्रिभुज चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं और हम पिछले सेशन में आपने देखा कि 7.2 प्रश्नावली को सॉल्व कर रहे थे। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4, ये 4 प्रश्न हमने कर लिया था, समझ लिया था अच्छे तरीके से। अब बारी है 5 के, और आज कोशिश करेंगे कि सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल कर लें, समझ लें उनको। प्रश्न शुरू करने से पहले एक छोटा सा बात कहना चाहते हैं दोस्त, कि आप प्रश्नों पर मत ध्यान दीजिएगा। बात सुन लीजिए, क्या है? प्रश्नों पर मत ध्यान दीजिए कि प्रश्न वो क्या है, उसमें क्या अंक दिए हैं, किस तरह बन रहा है। आप इस चीज पर ध्यान दीजिए कि उसमें कंसेप्ट क्या लगा हुआ है। आपको यह ध्यान देना है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन वही आएंगे दोस्त। ये तो कंफर्म हो जाइए कि जरूरी नहीं है कि आपके चाहे बोर्ड का एग्जाम हो या फिर जो भी हो, आपके विद्यालय में एग्जाम हो रहा हो, जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम वही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन दोस्त, आप अगर कंसेप्ट पर ध्यान दिए रहेंगे कि कंसेप्ट क्या कह रहा है, कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर लग सकता है, अगर आप कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन दे दे, कोई भी प्रोसेस उसमें लगाना हो, आप उससे कर ले जाएंगे। अगर आप प्रश्न पर पड़ जाइएगा कि हाँ प्रश्न है, इसी को प्रश्न देख लेते हैं, इसी को लगाना ही रहेगा, हर जगह मिल जाएगा ही प्रश्न, तो काफ़ी मुश्किलें आ सकती है दोस्तों। आशा कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप उस प्रश्न में क्या प्रोसेस लग रहा है, क्या तरीका है वहाँ तक पहुँचने का, उस प्रश्न में अपने निष्कर्ष तक, अपने उत्तर तक पहुँचने के लिए क्या जरिया है, क्या रास्ता अपनाया जा रहा है, कहाँ से सोचना प्रारंभ कर रहे हैं, कहाँ से सोचना शुरुआत करना चाहिए। इस चीज़ पर फोकस कीजिए, तभी आपके फैक्ट जो हैं काफ़ी क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। चलिए आइए चलते हैं, जल्द से जल्द अपने प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। उससे पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। आइए चलिए चलते हैं। चलिए, हम 4th क्वेश्चन लगा लिए थे, अब हमारा बारी है 5th क्वेश्चन की। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। 5th क्वेश्चन जरा पढ़ेंगे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि ABC, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, चित्र आपको क्लियर दिख रहा होगा दोस्त, चित्र बनाया गया है। बोल रहा है ABC और DBC समान आधार पर, यानी आधार का नाम दे दिया है BC, समान आधार पर ये दो ट्रायंगल हैं, ABC ऊपर है और DBC नीचे है। बोल रहा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज हैं? समद्विबाहु त्रिभुज हैं। आकृति दिखाया गया है, आपके सामने स्पष्ट रूप से है। और आपको क्या दर्शाना है कि एंगल ABD और ACD क्या है? आपस में बराबर हैं। क्या है? आपस में बराबर हैं। आइए शुरुआत करते हैं। ये हमारा 5th क्वेश्चन है। सबसे पहले अपना हर बार की तरह चित्र बनाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में चित्र का अहम रोल होता है दोस्त। चलिए, ये हमारा हो जाएगा A, B, C और यह D। यह साइड बराबर है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों जो एंगल हैं, जो भुजाएं हैं दोनों ट्रायंगलों के, ये आपस में बराबर हैं, यानी कि ये समद्विबाहु हैं। बोल क्या रहा है? दिया क्या हुआ है? सबसे पहले स्पष्ट यह कर लेंगे। दिया क्या हुआ? दिया हुआ है आपको AB बराबर AC, और क्या दिया हुआ है? BD बराबर CD। ये चीज आपको दिया हुआ है। आपको दर्शाना क्या है, या दर्शाइए। दर्शाइए, क्या दर्शाना है दोस्त? जरा ध्यान से देखेंगे। दर्शाना है आपको कि एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, यही तो दर्शाना है। चलिए आइए, चलिए एक बार गौर कीजिएगा और फिर से। AB बराबर AC है, BD बराबर CD है, और यह दर्शाना है यानी कि हमको जो यह एंगल आ रहा है ABD और ACD, यह आपस में बराबर हैं, यह चीज़ हमको दर्शाना है। तो प्रोसेस क्या होना चाहिए इसे करने का, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हमारा प्रोसेस
पहला रास्ता, पहला कदम यही होना चाहिए दोस्त कि जो ए बी डी है, यह पूरे एंगल को हम कौन से एंगल के रूप में लिख सकते हैं। अब ध्यान से जरा देखिएगा, क्या एंगल ए बी डी को क्या हम एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि जब ये इन दोनों एंगल को आपस में जोड़ेंगे तभी हमारा ए बी डी मिलेगा। उसी प्रकार आप एंगल ए सी डी को क्या लिख सकते हैं? एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी, यह लिख सकते हैं। इन दोनों एंगलों के जोड़ने के पश्चात यह एंगल बनेगा, इन दोनों एंगलों को जोड़ने के पश्चात यह एंगल बनेगा। चलिए, हम तो यहाँ तक समझ गए कि ए बी डी कौन सा एंगल हो सकता है और ए सी डी कौन सा एंगल हो सकता है, ये तो हम समझ गए। अब जरा गौर से देखिएगा ट्रायंगल फर्स्ट में जरा देखिएगा कि ट्रायंगल ए बी सी में क्या एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल ए सी बी के? बिल्कुल बराबर हो सकता है सर। क्यों बराबर होगा? क्योंकि आपने पिछले ही सेशन में पढ़ाया है कि त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, उसमें दो भुजाएं जो बराबर होती हैं उनके सम्मुख जो कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पहला त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर दिया हुआ है, इसके सम्मुख यह, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यह कौन से नियम के अनुसार? कि किसी भी त्रिभुज के दो बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस कारण उसी प्रकार क्या एंगल इसमें देखिएगा, ट्रायंगल सेकंड में देखिएगा, किसमें? ट्रायंगल डी बी सी में क्या एंगल डी बी सी बराबर होगा एंगल डी सी बी के? बिल्कुल बराबर होगा। क्या रीजन है? वही रीजन है जो इसका रीजन है कि सेम सेकेंड ट्रायंगल में भी दोनों भुजाएं बराबर हैं, उनके सम्मुख भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। इस प्रकार अब देखिएगा, अब क्या करना है। डीबीसी है, क्या हुआ दोस्त? देख सकते हैं किसके बराबर है। अब समझेंगे थोड़ा। अब हमको ए बी सी और डीबीसी के मिलने से बन रहा है। उसी प्रकार ए सी डी, ए सी बी और डी सी बी के मिलने से बन रहा है। अब जो ये फर्स्ट है और यह सेकेंड है, दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब कि बराबर के लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में, बराबर के राइट साइड का राइट साइड में जोड़ना होता है। तो ए सी बी एंगल और डी बी सी एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी बराबर होगा एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। और यह प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया दोस्त? जरा ध्यान से देखिएगा। इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एंगल ए बी डी। उसी प्रकार इन दोनों एंगल को क्या लिख सकते हैं? एंगल ए सी डी। और इस प्रकार क्या सिद्ध होता है? ये सिद्ध होता है जो हमको सिद्ध करना है अंततः। तो आई थिंक आप समझे होंगे दोस्त कि किस प्रकार हमने पांचवें क्वेश्चन को शुरुआत किस प्रकार किया, किस प्रकार उसके निष्कर्ष तक पहुँचे और क्या लगाने का तरीका है। तो चलिए आइए चलते हैं। ये आपका 5th क्वेश्चन हो गया। आइए बढ़ते हैं आगे अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक बार 6th क्वेश्चन को देखिए ज़रा ध्यान से और समझिए। एक बार पढ़ लेंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है 6th क्वेश्चन। कह रहा है दोस्त कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसा कि आपको आकृति में स्पष्ट रूप से दिख रहा है 7.34 में। बोल रहा है कि समद्विबाहु है और ये भी बोल रहा है कि समद्विबाहु है, तो इनमें से कौन कौन सी भुजा बराबर हैं? ए बी बराबर है ए सी के। उसी प्रकार भुजा जो बी ए है, ध्यान से देखिएगा, उसने
इंडिकेट किया है क्या कि जो भुजा बी ए है, आप यहाँ से देख सकते हैं बी ए, ये आपका क्या हो जाएगा बी ए को कहाँ पढ़ाया जा रहा है डी पॉइंट तक, और डी को फिर पुनः कहाँ मिला दिया जाएगा सी में, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि जो ए डी का लेंथ है वही ए बी का भी लेंथ है। किसका लेंथ है? ए बी का। तो दर्शाइए, क्या दर्शाना है कि बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। चलिए आइए, सबसे पहले नंबर, उसके पश्चात अपना ट्रायंगल किस प्रकार का है, आकृति किस प्रकार की है वो बनाएंगे, और आकृति बन गई बी सी, ये बीच में है, ये आपका डी है और यह ए है। बोल रहा है यह और यह आपस में क्या है? बराबर है, यानी कि दिया क्या हुआ है, सबसे पहले यह लिखेंगे क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि ए बी बराबर है ए सी के, और आपका ए बी बराबर है ए डी के भी। किसके? ए डी के भी। दर्शाना क्या है? दर्शाइए दर्शाना क्या है दोस्त कि एंगल बी सी डी बराबर 90 डिग्री या समकोण, यानी कि बी सी डी यह एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। चलिए आइए चलते हैं अपने मेन स्लाइड की तरफ, आ जाइए। चलिए देखिएगा ध्यान से दोस्त, ये आपका ट्रायंगल है, डी ऊपर है, ए है, सी है और बी है। इसमें बोल रहा है कि ए बी बराबर है ए सी के और ए बी बराबर है ए डी के भी। जो एक एक लाइन है ये सब आपस में रेखाएं क्या हैं? बराबर हैं। और आपको दर्शाना है कि एंगल बी सी डी यानी यह पूरा एंगल किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। चलिए शुरुआत करते हैं। फिर से हमारा वही बात आपको बार बार ध्यान दिलाएंगे दोस्त कि क्वेश्चन पर मत जाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निकालना है, कंसेप्ट पर जाइए। कंसेप्ट क्या है? ऐसे क्वेश्चन आगे बहुत सारे मिल सकते हैं आपको, जब कभी भी मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन तो सेम टू सेम तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं नहीं। अगर वहीं आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो जाहिर सी बात निकाल सकते हैं। चलिए आइए कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं किस प्रकार होगा। जरा ध्यान से देखिएगा, बी सी डी 90 डिग्री प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है दोस्त? बी सी डी 90 डिग्री प्रूफ करना है। हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ध्यान से देखिए, 1 और 2। अब हमें कोई एग्जैक्ट रास्ता तो नजर नहीं आ रहा, सिर्फ ए बी और ए सी और ए बी और ए डी यही चीज दिया हुआ है। इससे हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? आइए देखिएगा, ए बी बराबर ए सी है। जरा ध्यान से देखिएगा, ए बी बराबर ए सी है तो क्या इसके समूह का जो एंगल है, कोण है, बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे सर। उसी प्रकार दूसरे ट्रायंगल में देखिए दूसरे ट्रायंगल में देखेंगे ए बी ए डी के बराबर था, यानी इसके बराबर, यानी ए सी और ए डी क्या हो जाएंगे? बराबर। तो इनके सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये सभी एंगल क्या है दोस्त? बराबर है। ध्यान से देख लीजिएगा, ये सभी एंगल किस प्रकार बराबर हुए आप समझ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज में इनकेस जो भी आप त्रिभुज पकड़े हैं, जैसे पहला पकड़े हैं तो इसमें दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। सेकंड त्रिभुज पकड़े हैं तो उसमें जो दो भुजाएं हैं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। यहां से हम इन कोणों पर पहुंच गए हैं। चलिए बहुत अच्छा, परंतु हम लगाना शुरुआत कैसे करेंगे? क्या रास्ता अपनाएं? तो जरा ध्यान से समझिएगा कि हमें एंगल 90 डिग्री दिया है, यानी एक अंक में दे दिया है। किस में दे दिया है? अंक में। तो सभी एंगलों को इस प्रकार हम लिखेंगे। यह सोचने का तरीका है दोस्त, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। सभी एंगलों को हम इस प्रकार लिखेंगे कि वो अंक में आ जाएं। किस में आ जाए? अंक में आ जाए। क्यों? क्योंकि अंततः तो हमको इसमें तो कहीं तो अंक दिया नहीं है, और हमको अंततः किस में चाहिए? अंक में चाहिए। तो सभी एंगलों को इस प्रकार लिखना चालू करेंगे कि वो क्या हो जाए? अंक में आए। तो जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, क्या हम, तरीका बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन क्या अपनाएं? जो आपको आसान पड़ता है वो अपना लीजिए। ध्यान से देखिएगा, अब यह ट्रायंगल है, यह एंगल जरा ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद यह भी एंगल, दो एंगल ध्यान से देखना है।
इन एंगलों को हम 1 2 3 से दर्शा रहे हैं ताकि ACD ACD BCD ये सब चीज़ें मिक्स होकर खिचड़ी जैसा ना हो, समझिएगा। इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं, इसको 5 दे देते हैं और इसको 6 दे देते हैं। बिल्कुल। क्या हम एंगल 4, क्या हम जो एंगल 4 है दोस्त, उसको हम जरा ध्यान दीजिएगा, एंगल जो 4 है उसको आप ABC जो ट्रायंगल है, क्या वह उसका बहिष्कोण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इसके बहिष्ठ वाले भाग में है। तो एंगल 4 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 4 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। एंगल 4 बराबर एंगल 1 और 2 हम लिख सकते हैं सर। बिल्कुल। चलिए और क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 बराबर क्या लिख सकते हैं? जरा ध्यान से देखिएगा। एंगल 3 बराबर क्या हम एंगल 6 और एंगल 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। एंगल 6 और एंगल 5 लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये दो समीकरण हैं। अगर इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ते हैं, तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 ये आएगा। 1 2 3 में काउंटिंग किए हैं दोस्त, ध्यान से देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ACD BCD ये सब लिखने में थोड़ा खिचड़ी जैसा हो जाता है, लेकिन आप जब प्रश्न करेंगे तो अंततः आप एंगल लिख कर कीजिएगा, वो एक बेहतर ऑप्शन होता है। चलिए आइए देखिएगा। अब एंगल 4 और एंगल 3 क्या 180 डिग्री हम लिख सकते हैं? कोई नहीं बोलेगा नहीं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 एक लीनियर पेयर एंगल है। लीनियर पेयर एंगल का मतलब रैखिक युग्म कोण है, और रैखिक युग्म कोण के योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। चलिए अब जरा ध्यान से समझिएगा, हमको क्या लाना है? BCD यानी कि एंगल 5 और एंगल 2 का क्या होना चाहिए? मिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त? मिक्स होना चाहिए। अब जरा समझिएगा, क्या एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं सर। क्यों? क्योंकि ABC में दोनों त्रिभुज के ये दो भुजा बराबर है, उनके सम्मुख एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। तो क्या हम एंगल 1 और एंगल 2 को एक जगह लिख लें? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। एंगल 5 और एंगल 6 बचेगा। अब एंगल 2 और एंगल 1 को जब दोनों बराबर हैं, लेकिन हमको आवश्यकता किसका है? एंगल 1 लिखने का आवश्यकता है? नहीं, एंगल 2 लिखने का आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमको अंततः एंगल BCD चाहिए। क्या चाहिए हमको? अंततः एंगल BCD चाहिए, और BCD में 2 और 5, 2 और 5 क्या होना चाहिए? 2 और 5, 2 और 5। अब नामकरण यहां पर कर सकते हैं क्या? 2 का करने के लिए BCA और 5 का करने के लिए DCA नामकरण कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, वैसे भी हो जाएगा। लेकिन हम आपको आसानी बुझे इस वजह से हमने काउंटिंग कर दिया है। अब हमको अंततः BCD के रूप में एंगल 2 और एंगल 5 चाहिए। क्या चाहिए? BCD के रूप में क्या चाहिए? एंगल 2 और एंगल 5 कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ये हमें चाहिए। एंगल 1 चाहिए? नहीं। लेकिन एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? बराबर है। तो क्या हम इसको 2 एंगल 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा, और 2 एंगल 2 बार है, तो क्या हो जाएगा? एंगल 2 का 2 बार गुणा। चलिए अच्छी बात है। एंगल 5 एंगल 6, क्या एंगल 5 और एंगल 6 बराबर हैं? एंगल 5 और एंगल 6 बराबर हैं। ये वाले ट्रायंगल में बिल्कुल बराबर हैं। क्यों? क्योंकि इनके सम्मुख भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है। तो हमको क्या आवश्यकता है? 6 का आवश्यकता है। 6 लिखेंगे? नहीं, हमको किसकी आवश्यकता है? 5 की आवश्यकता है। तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू एंगल 5। अब ये कितना है? 180 डिग्री। पुनः 180 डिग्री। यहां से 2 क्या लेंगे कॉमन? एंगल 2 और एंगल 5। एंगल 2 और एंगल 5 क्या है? एंगल BCD। क्या है? एंगल BCD। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे एंगल BCD। अब इधर गुणा में है, इधर आ जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल BCD
क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा दोस्त 90 डिग्री। और हमको क्या चाहिए था BCD 90 डिग्री। आप इस प्रकार देख सकते हैं कि यह 6 क्वेश्चन आपने किस प्रकार सॉल्व किया, किस प्रकार समझा, ये आप देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा दोस्त तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। हमने एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखा है दोस्त, स्टेप बाय स्टेप बनाया है, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगा। एक एक स्टेप इसीलिए हम लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए चलते हैं अब आगे अपने प्रश्नों की तरफ। ज़रा ध्यान से देखिएगा, 7वां क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखिएगा 7वां क्वेश्चन, एक बार पढ़िए क्या कह रहा है। बस 2 हैं क्वेश्चन, अब इन्हें जल्द से जल्द समाप्त करते हैं। उसके बाद हम अपने अगले थ्योरम की तरफ चलेंगे, पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। चलिए आइए। चलिए देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा पढ़िएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है दोस्त कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें A जो है 90 डिग्री का है। A कितना है? 90 डिग्री का है। और AB और AC क्या है? बराबर हैं। तो आपको क्या निकालना है? एंगल B और एंगल C ज्ञात करना है। तो ये आप तो कर लेंगे बिल्कुल दोस्त, इसमें तो कोई ज़्यादा समस्या है नहीं। एंगल A 90 डिग्री है, A B और C। A कितना है? 90 डिग्री है। A कितना है दोस्त? 90 डिग्री है। चलिए आप देख सकते हैं एंगल A कितना है? 90 डिग्री है। एंगल A इज अ 90 डिग्री। AB बराबर AC है, ये चीज दिया है। ये चीज क्या है? आपको दिया है। निकालना क्या है दोस्त? निकालना क्या है? निकालना है आपको कि एंगल B और एंगल C क्या होगा। तो सिंपल है, यह एंगल क्या है? ये जो साइड है क्या है? बराबर है। तो इसके सम्मुख एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। इसके सम्मुख एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एंगल B, एंगल A, एंगल C बराबर 180 डिग्री। एंगल B और एंगल C आपस में क्या है? एंगल B और एंगल C आपस में क्या है? बराबर हैं। तो आप एंगल B और एंगल C बराबर हैं, तो एंगल B प्लस एंगल A कितना है? 90 डिग्री है। और एंगल C, तो एंगल C के जगह हम B लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल C B के बराबर है और 180 डिग्री। ये इधर जाएगा 90 डिग्री, अब B जुड़ जाएगा 2 एंगल B, और ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसलिए एंगल B बराबर 45 डिग्री। और जब B बराबर 45 डिग्री तो C बराबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 45। क्यों? क्योंकि B और C क्या है? बराबर हैं। B और C क्या है दोस्त? बराबर हैं। ये आपका 7वां क्वेश्चन रहा है। देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं, समझते हैं। पढ़िएगा एक बार, देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है दोस्त कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना है? 60 डिग्री है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। बोल रहा है कि दर्शाइए कि समबाहु का प्रत्येक कोण कितना है? 60 डिग्री। ABC क्या है? एक समबाहु है। समबाहु होने का मतलब प्रत्येक साइड क्या है? बराबर है। क्या है दोस्त? बराबर है। प्रत्येक साइड जब बराबर हैं तो थोड़ा गौर से देखिएगा दोस्त। ABC ट्रायंगल में AB बराबर है AC के, तो इनके सम्मुख के एंगल क्या होंगे? इसके सम्मुख एंगल कौन है? एंगल B। किसके बराबर हो जाएगा? एंगल C के। उसी प्रकार आपका AB बराबर है AC के, तो AB के सामने वाला एंगल C, AC के सामने वाला एंगल A। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। जब यह कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं एंगल B, एंगल A और एंगल C क्या है? बराबर है। एंगल A, B, C क्या है? बराबर है। और आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में पूरे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो A लेकर चल रहे हैं, A B किसके बराबर है? A के बराबर है, A लिख देंगे। C किसके बराबर है? A के बराबर है, प्लस एंगल A
कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और ये तीनों जुड़ कर क्या हो जाएंगे 3 एंगल ए 180 डिग्री, इसलिए एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और जब एंगल ए 60 डिग्री तो सी भी 60 डिग्री और बी भी 60 डिग्री। इस प्रकार देख सकते हैं दोस्त, आप बना सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 7.2 यहाँ पर दोस्त समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम यह देखेंगे कुछ प्रमेय आएंगे, उन प्रमेयों को धीरे धीरे आसानी से समझने का कोशिश करेंगे। उसके पश्चात इसी तरह हम आगे बढ़ते चलेंगे और अपने सिलेबस को अंतिम अंजाम देंगे। और उसके पश्चात फिर हम मिलेंगे क्लास 10th में, जहाँ पर बोर्ड की तैयारी जमकर किया जाएगा। चलिए आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान देते रहें। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।